हम बहुत कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ लें, इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला। सत्यनारायण की हम कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, अधिकांश चीजें कहानियों पर आधारित रहती हैं। सत्यनारायण की पूरी कथा सुनते हैं, उस कथा में आपको सार क्या मिलता है? सुनाने वाला भी अज्ञानी है और सुनने वाला भी अज्ञानी है। सुनाने वाला कभी नहीं कहता सत्यनारायण भगवान की किस तरह पूजा करना है, कौन से मंत्र का जाप करने में वास्तविकता से कल्याण होगा। उसमें कथा ही पूरी उल्टी लिखी हुई है कि सत्यनारायण भगवान की कथा न सुनने से व्यक्ति छोड़ करके चला गया, ऐसी घटना घटित हो गई, और जब आकर कथा सुना तो उसके साथ ऐसा फल मिल गया। कथाएं और कहानियां सुनने से कभी किसी का कल्याण नहीं होता। हमें वह विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करना होता है, साधक का जीवन जीना होता है, जन कल्याणकारी जीवन जीना होता है। टीवी सीरियलों में हम जिस तरह देखते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं तत्काल, क्योंकि जिस तरह आप मन मस्तिष्क किसी को किराए पे दे चुके होते हैं, किसी को गिरवी दे चुके होते हैं, आप बसीभूत हो चुके हैं उन टीवी सीरियलों के। आप अपने आप को धर्म के बसीभूत करना ही नहीं चाहते, सतोगुण के बसीभूत करना ही नहीं चाहते। आपको रजोगुण और तमोगुण प्रिय लगता है। वह सीरियल प्रिय लगते हैं जिनमें कोई सार नहीं है, जो निस्सार हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। आप टीवी सीरियलों में देखते हैं कि देवी देवताओं के सामने किस तरह एक हीरो जाता है और किस तरह एक उस तरह प्रकट सत्ता के सामने निवेदन करता है, बस आपके चरणों में आ गया हूं, आज में अगर मेरी कामना पूर्ति नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा, दोबारा चौखट में आऊंगा नहीं। आप देखते हैं 1 मिनट के अंदर उनकी कामनाओं की पूर्ति हो गई। ऐसा कभी होता नहीं। धर्म बहुत कुछ अलग है, इसमें वास्तविकता का आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। किसी आप देखते हैं कि कृष्ण का सीरियल चल रहा है, नीतीश भारद्वाज किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, कि आप इसी तरह कृष्ण मुस्कुराते होंगे? आपको एहसास है कृष्ण का जीवन कितना संघर्ष में व्यतीत हुआ है, कितने क्षण उन्होंने उनकी मुस्कुराहट में गुजरे होंगे। सीरियलों में दिखा देना और वास्तविकता का जीवन जीना कितना संघर्षपूर्ण होता है, इसमें बहुत कुछ फर्क होता है। आप देखते हैं कि सुदामा ने किस तरह, सुदामा की कृष्ण ने तत्काल उनके महल निर्माण करा दिए। हमारे गुरुदेव जी पूर्ण बैठे हैं और क्यों नहीं महल निर्माण करा रहे? कभी उस गहराई में जाना नहीं चाहते। जिस तरह सीरियल आप देख लेते हैं, वास्तविकता उससे बहुत कुछ परे होती है। ना तो आप सुदामा का जीवन जी सकते हैं, ना वह विचारधारा आपके अंदर आ सकती है, ना वह संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर है कि सुदामा जैसा योग्य साधक, सुदामा जैसा जिसके अंदर इतनी योग्यता थी जितनी उस काल में किसी के पास नहीं थी। अनेकों राजा महाराजा उसको प्रलोभन देते थे, आवश्यकता से ज्यादा दान दक्षिणा देने के लिए तैयार थे, मगर फिर भी वह अनीति करने वाले राजाओं की शरण में जाने के लिए तैयार नहीं था। भिखारियों का जीवन जी रहा था, बच्चे भूखों मर रहे थे, फटे कपड़े पहन रहा था, घर में सुख शांति दुर्भाग्य के रूप में आकर खड़ी हो गई थी, मगर फिर भी उसने समझौता नहीं किया था। उन राजाओं की शरण में नहीं गया था जो उन्हें बहुत कुछ दे सकते थे। उसके पास उस काल में इतना ज्ञान था जो दूसरे कर्मकांडी ब्राह्मणों पुजारियों के पास नहीं था। क्या आपके अंदर वो स्थिरता आ पाती है? यदि आपको अभी प्रलोभन का, आप यहां मेरे चिंतन सुन रहे हैं, आपको लग जाए कि कोई व्यक्ति वहां पर खड़े होकर 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार, मैं कह रहा हूं 500-500 रुपए बांट रहा है, तो मैं समझता हूं कि यहां पे 75% जनता उठ करके जा चुकी होगी। आप यहां मेरे चिंतन सुन करके जाएं, कल को गलत रास्ते से आपको लाभ के क्रम मिलने के नजर आने लगे तो ठीक है, गुरु जी के चिंतन इस कान से सुने तो इस कान से निकाल दिए। आज हमको लाभ चाहिए, क्षणिक लाभ चाहिए, क्षणिक सुख और शांति चाहिए। क्षणिक विषय विकारों की अगर हमारी पूर्ति हो रही है तो हम तत्काल भटक जाते हैं। आप सुदामा बन करके तो देखें। यदि आप सुदामा बन गए तो आपका गुरु आपको विश्वास दिलाता है कि जो कृष्ण ने सुदामा को नहीं दिया था उससे 100 गुना ज्यादा आपको दे सकता है। पात्रता तो हासिल करो। गुरु के उस संकल्प को देखो जो गुरु जी ने यहां के संकल्प बने कबारों का, जिस क्षेत्र को अंधियारी कहा जाता था। अगर कलिकाल में सामर्थ हो तो गुरु ने, जो आप कहते हैं गुरु में करने की क्या सामर्थ्य, क्या एक सामान्य मानव है? सामान्य मानव में अगर वो सामर्थ्य हो तो ऐसे सामान्य मानव समाज के बीच से निकल के आए। मैं ऐसे कुछ क्षेत्र बता दूंगा, अगर उनके अंदर सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तो उन स्थानों को चैतन्य और जागृत करके दिखाएं। और आपका गुरु प्रारंभ में चैलेंज देकर कहता है कि ये इस स्थान को धर्मधुरी बनाकर रहूंगा, अगर कलिकाल में सामर्थ्य हो तो रोड़े अटका कर देखे। क्योंकि मैंने संकल्प एक विचारधारा से जोड़ा है, मेरी ऊर्जा उस दिशा में कार्य कर रही है कि मैं इस जड़ स्थान को चैतन्य बनाऊंगा, एक ऐसा केंद्र बनाऊंगा जहां पर आप लोगों की बैटरियां जब डिस्चार्ज हो तो इस स्थान पर आकर बैटरियों को चार्ज कर सके। यह शरीर आपके सामने रहे या ना रहे। उसी तरह जिस तरह इस स्थान को चैतन्य कर रहा हूं, उसी तरह आपकी आत्माओं को भी उतनी चैतन्यता प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि मैं समान भाव से दोनों भावों को लेकर चलता हूं, किसी में अंतर नहीं पड़ने देता। जो इस स्थान का विकास कर रहा हूं, इस स्थान को चैतन्य बना रहा हूं, उतना समाज के अंदर परिवर्तन भी डालता जा रहा हूं। मैं समाज के बीच जाऊं या ना जाऊं,
समाज के बीच रहूं या ना रहूं, क्योंकि प्रकट सत्ता ने जो मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है और मेरे इस जीवन की जो कर्म साधना है और मेरे मूल स्वरूप की जो कर्म साधना है, उससे ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरे लिए असंभव हो। मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं हर जगह वही कार्य करता फिरूंगा। मैंने एक लक्ष्य और संकल्प लिया है। आपकी विचारधारा से मेरी सोच की विचारधारा नहीं बनेगी। मैंने निर्णय सोच समझकर उस प्रकट सत्ता के निर्देशन में लिया है कि समाज का हित किस प्रकार कर सकता हूं, आपकी आत्माओं का कल्याण किस प्रकार कर सकता हूं। मेरी पूरी ऊर्जा केवल उस दिशा में समर्पित है। जब कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है या कभी चिंतन मेरे होते या किसी क्षेत्र विशेष, मैंने बार बार कहा कि वो सुपर कंप्यूटर आपके अंदर फीड है, आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण देते हैं और दुर्भाग्य के परिणाम भोगते हैं। मगर जब आप कभी ज्यादा व्यथित होते हैं, जब लगता है कि आप बिल्कुल आप असमर्थ से हो गए, अब अंतिम श्रेणी में आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ, तो प्रकट सत्ता भी सहायता करती है। उसी तरह कभी कभार आपको और सदमार्ग पे खींचने के लिए, आपको सही दिशा में ले जाने के लिए, आपकी छोटी मोटी कामनाओं की जिनकी पात्रता भी आप नहीं रखते, उन पात्रताओं की भी पूर्ति कर देता हूं। मगर वास्तविकता की पूर्ति, वास्तविकता की आपकी कामनाओं की पूर्ति उसी में निहित है कि जो जो आपकी आत्मा की चेतनता जागृत होगी तो उसमें स्थायित्व तो मिलेगा। आपकी एक छोटी सी कामनाओं की आज पूर्ति कर दूंगा, कल का क्या होगा? कल को तो समाज फिर उसी तरह पतन के मार्ग में जाएगा। कल जब आपके सामने दूसरी समस्या खड़ी हो गई, इस जीवन में आप सुख और उपभोग भोग लें, जब आप नवीन जीवन प्राप्त करेंगे तब तो आप इससे और पतन के मार्ग पे ही तो जाएंगे। आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपके अंदर कर्म साधना करने की सामर्थ्य नहीं हासिल हुई होगी। आपका गुरु जो कहता है वही करता है। आपका गुरु बार बार कहता है कि प्रकट सत्ता जो किसी साधकों के जीवनों में उस तरह की संघर्ष की स्थितियां न डाली हों, वह मेरे जीवन में डालें। आप लोग समस्याओं से भगते हैं और मैं समस्याओं का आह्वान करता हूं कि जब समस्याएं आएंगी और उनके निदान की सामर्थ्य मैं प्रकट सत्ता के चरणों से मांगूंगा तभी तो मुझे मिलेगी। और जब मुझे मिलेगी वह कर्म साधना करने की सामर्थ्य मैं हासिल करूंगा तो उतना कार्य करने की सामर्थ्य मेरे अंदर स्थायी रूप से आ जाएगी। उसी तरह यदि आप क्षणिक प्रलोभनों में न पड़े, क्षणिक भटकाओं में न पड़े, एक निर्णय ले ले कि वास्तव में हम अपनी समस्याओं का निदान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। एक वह रास्ता है जो स्थायित्व का रास्ता है, एक वह रास्ता है जो सत्य का रास्ता है, धर्म का रास्ता है, प्रकट सत्ता का निर्देशित मार्ग है, मानवता का मार्ग है। एक वह मार्ग है और एक असुरत्व का मार्ग है, अनीति अन्याय अधर्म का मार्ग है। क्योंकि प्रकट सत्ता ने एक शक्ति सामर्थ्य आपको दी है। आपको धन की आवश्यकता है, आप किसी व्यक्ति को जाकर लूट सकते हैं, किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, क्योंकि एक उसमें प्रकट सत्ता आपको रोकेगी नहीं। क्योंकि उस शक्ति को प्रकृति ने आपको सर्वस्व अधिकारी बना रखा है। जिस तरह अगर मैं चाहूं तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता हूं। अगर मैं मान सम्मान समाज में लूटने का प्रयास कर लूं तो मैं नाना प्रकार की घटनाएं के बाद एक उपस्थित कर लूंगा। मुझे आप जैसे जो यहां पर बैठे एक सामान्य जीवन जीने वाले समाज के व्यक्ति बैठे हैं कि अगर एक अमीर खानदान का कोई व्यक्ति यहां उपस्थित होगा तो कम से कम 99 व्यक्ति सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति यहां उपस्थित होंगे। मैं भी चाहूं तो मुझे कोई समस्याओं के ये आश्रम का निर्माण शायद वर्षों में ही पूर्ण हो सकता है। किसी भी बड़े बड़े ऐसे व्यक्तियों को पकड़ सकता हूं, उद्योगपति, लखपति, करोड़पतियों को, जिनको कह सकता हूं कोई भी समस्या लेगा क्या हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा और मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। मगर मैंने बार कहा जो कार्य मुझे पूर्ण करना है उसकी सामर्थ्य प्रकट सत्ता ने मुझे दी है और मैं इस कार्य में सहयोग केवल उन्हीं का लूंगा जिनके अंदर पात्रता होगी, जो पूर्ण भावना से कोई कर्म समर्पण करने का निर्णय लेंगे, जो मेरे अपने बन चुके होंगे, जिनको मैं कुछ कदम बढ़ा चुका हूंगा, जो इस स्थान को अपना मान चुके होंगे, जो अपना मानकर कार्य कर रहे होंगे। अतः उस सदमार्ग की उस मूल रहस्य को समझने की जरूरत है कि प्रकट सत्ता हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करती। हम चाहे जिस प्रकार जिस तरह के कार्य करते हैं, प्रकट सत्ता ने तो हमें वह कुछ दे रखा है कि अगर हम हजारों जन्म कोढ़ियों का जीवन जिए, अपाहिजों जीवन में प्रकट सत्ता बार बार हमें ठोकर मारे, बार बार हमें अपने दूर भगाए, तब भी मेरा बार बार यही चिंतन है, बार बार यही कहना है कि चाहे जितने कष्ट भोगने पड़े, आपको फिर भी उस प्रकट सत्ता के चरणों में बार बार नतमस्तक होना चाहिए, उस प्रकट सत्ता का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रकट सत्ता ने हमें सब कुछ दिया है। और अगर हम अपना दुर्भाग्य बुला रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वतः हैं। उसमें कोई दूसरा हमको और कोई ऐसा नहीं कि दूसरा उसमें कोई दंड का अधिकारी बन रहा हो। मगर गुरु में सामर्थ्य होती है कि आपके दुर्भाग्य को मोड़ देता है। मैंने बार बार उन बातों को समझा करें, एक नहीं सैकड़ों घटनाएं। हरियाणा के भी रेंजर रणधीर सिंह जी सामने बैठे हुए हैं, खड़े हो जाए, मैं इनको कम कम, चूंकि आप देखे समझे, इनके गांव का व्यक्ति था जिसके लिए मैंने पत्र लिखकर 6 महीने पूर्व बताया था कि फला व्यक्ति की मृत्यु इस समय पर इस तारीख को हो जाएगी। मैं एक घटना की बात नहीं कह रहा, मैं इस तरह चाहूं तो सबको बता सकता हूं, मगर मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है।
जब तक मैं इन वस्त्रों में नहीं था, समाज यहाँ के लिए मैं संकल्पित नहीं हुआ था एक केंद्र विशेष के लिए, तब तक मुझे जितना स्वतंत्रता मैंने दे रखी थी और समाज को चिंतन देने के लिए कुछ कार्य करने की जरूरत है, उस तरह के कुछ ना कुछ कार्य समाज के बीच कर दिया करता था बड़े सरलता से। वहां भी मैंने एक सदस्य को बता दिया कि यह व्यक्ति इतने दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, अगर चाहो तो बचाया जा सकता। मैंने कोई धन की कामना नहीं की थी। मैंने कहा था फला जगह मेरा यज्ञ हो रहा, अगर वहां उपस्थित हो जाओ तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। गुरु के लिए कोई कार्य देना करना कठिन नहीं रहता, मगर हर कार्य में समय लगता है, साधना देना पड़ता है। आज मैं किसी संकल्प से बंध चुका हूं। अब अगर मैं चाहूं कि 15 दिन के लिए अलग किसी अनुष्ठान में बैठ जाऊं तो आप लोगों के साथ विश्वासघात करूंगा, क्योंकि मैंने समानता का चिंतन लिया। कुछ ही अपनी साधना का अंश मैंने उन चिंतनों में डाल रखा है कि कभी जरूरत पड़ने पर, कभी आवश्यकता पड़े तो किसी की मदद अलग से कर सकूं। उस व्यक्ति को वहां पर बुलाया गया और लोगों ने मेरे पत्र का भी मजाक उड़ा दिया कि लोग इस तरह शंका भरी देते हैं लोगों के अंदर भय, जबकि मेरे द्वारा कभी आज तक आप लोग भी जुड़े होंगे, लाखों लोग जुड़े। मैं कभी नहीं कहता किसी को कि आपके साथ फला घटना घटित होने वाली है, आप इस तरह, क्योंकि तब एक चिंतन था, मन के अंदर स्वतंत्रता थी। माँ ने भी एक स्वतंत्रता दे रखी थी कि जब तक मैं कुछ एक संकल्पों से बंधा नहीं था, मैंने अपने उस मूल स्वरूप को धारण नहीं किया था, पर समाज को मैंने अपने मूल स्वरूप के बारे में बताया नहीं था, तब तक कई प्रकार के एक नहीं इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हैं। मैंने बार बार कहा कि जिसको शोध करना उन जगहों पर जाए, अगर एक बात को गलत प्रमाणित कर देगा तो मैं उसी तरह की उससे बड़ी कम से कम 10 घटनाएं नई करके दिखा दूंगा। मगर जो कर चुका हूं उसमें यदि मैं इसी तरह केवल प्रदर्शन के लिए कि एक नया ग्रुप आ जाए, गुरुजी ऐसा करके दिखा दें, तो उससे आप लोगों की खुद की ऊर्जा नष्ट होगी। क्योंकि मैंने आपने जीवन की एक एक पल की साधना आप लोगों के जन कल्याण के लिए मैंने संकल्प किया है। वह व्यक्ति उसी तारीख को खत्म हुआ, उसके बाद उसके घर के परिवार के सदस्य बाद में आकर नतमस्तक हुए, आज भी वो परिवार बराबर उसी श्रद्धा के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। क्योंकि बार बार ये सामान्य व्यक्ति सोच लेता है कि जैसे साधु संत सन्यासी हमारे गुलाम हैं, कि वो तो हमको इस तरह के लाभ देते ही रहते हैं, हम अपनी समस्याओं को जाएं, जब चाहे उनके चौखट पे जाके दरवाजे में दस्तखत दे दें, बस गुरु जी को कहाँ है गुरु जी हमको मिलना है। अनेकों लोग पहुंच जाते हैं। अरे गुरु आपका कर्जदार नहीं है, आप पहले अपने अंदर श्रद्धा पैदा करो, भावना पैदा करो। गुरु के जो नियम हो, गुरु जी ने नियम बना रखे हो कि कब किस समय मैं मिलता हूं, कब किस समय नहीं मिलता हूं, उन नियमों का पालन करो। क्योंकि जिस तरह के साधु संतों को आप सन्यासियों को देखते हैं, वह उसी तरह के होते हैं कि आपके साथ किस तरह बैठते हैं, आपके साथ किस तरह हंसते मजाक करते हैं। हंसता मैं भी हूं, मगर अधिकांश जगह आप स्वतः देखते होंगे कि मेरी गंभीरता क्यों बनी है, वह आप लोगों को लेकर के बनी हुई है। क्योंकि मैं अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हूं, मेरी निगाह सदैव उस लक्ष्य के प्रति होती है। मगर जो आत्माएं मेरी चेतनता को कुछ प्राप्त किए रहती है, जब वो मेरे आसपास बैठती हैं, तो चेतनता मेरे अंदर नजर आने लगती है। इस तरह की एक दो घटनाएं नहीं, अनेकों घटनाएं हैं। तो मैंने बार कहा, कोई काल का ऐसा क्षण नहीं रहता जो मेरे चिंतन में नहीं होता। शिष्यों के भी अनेकों, एक नहीं कम से कम ऐसे सैकड़ों शिष्य जिनके बारे में, घटनाओं के बारे में भविष्य में पहले बताया जा चुका है। आगे अगर चौहान लोग, इंद्रपाल आहूजा लोग दिन रात यहाँ नौकरों के समान लगे रहते हैं, तो एक नहीं सैकड़ों घटनाओं के साक्षीभूत हैं। मगर मैंने कहा मेरे जीवन का चिंतन नहीं कि मैं हर एक को भविष्य बताता फिरूं कि कल को आप उपस्थित गुरु जी हमारा भविष्य बता दीजिए। मैं किसी की भी हस्तरेखा देकर बता सकता, मगर उससे आपको लाभ क्या मिलेगा? मैं कह रहा हूं वो आपको वर्तमान संवारना है। गुरु तो बहुत कुछ जानता, मगर गुरु को जो प्रकट सत्ता ने दी है वो गुरु के लिए दी है कि मुझे कब क्या करना, अपने लिए कब कहां क्या करना, किस व्यक्ति को मुझे अपने नजदीक बुलाना, किस व्यक्ति को दूर करना, किसे लाभ देना, किसे नहीं देना। इसको इसकी सामर्थ्य प्रकृति ने मुझे मानवता के रूप में दी है। किसे देता हूं या किसे नहीं देता हूं, यह मेरा अपना चिंतन है। मगर कभी भी पात्रता का नियम का, प्रकृति के नियमों का कभी दुरुपयोग नहीं करता, क्योंकि प्रकृति के नियमों से मैं बंधा हुआ हूं। आज मुझे अधिक से अधिक मेरे समाज के बीच जितना आता हूं, जितना जहर का पान मुझे करना पड़ता है, यह व्यथा केवल चौहान बता, कई बार मेरे आंसू निकल आते हैं। क्योंकि अनेकों धर्म योगियों ने, जितने योगी ऋषि मुनि कहे गए हैं कि अगर पूर्णत्व की चेतना जागृत हो जाए तो या तो समाज का त्याग कर लो या तो अपने शरीर को नष्ट कर दो। क्योंकि समाज के बीच रहना इतना कठिन है, समाज के बीच जाना इतना कठिन है। आप सोच रहे होंगे गुरु को मान सम्मान मिल रहा होगा, गुरु को तृप्ति मिल रही होगी। मैंने कहा मेरे लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी वह क्षण होते हैं जब मैं समाज के बीच होता हूं, और सबसे ज्यादा प्रसन्नदायी क्षण वह होते हैं जब मैं ध्यान और साधना में मां के चरणों में रत रहता हूं। तुमको कह रहा हूं कि ध्यान साधना की ओर बढ़ो, और मेरी ध्यान साधना मुझे एकांत की ओर खींचती है, मैं उसको रोकना पड़ता है केवल आपके लिए। कष्ट सहता हूं केवल आपके लिए, मगर उस सत्य को आप समझ नहीं पाते, आप मेरे अंदर की वेदना को समझ नहीं पाते। कार्य में किसी भी प्रकार के कर सकता हूं, किसी प्रकार के आपके गुरु का मान सम्मान हो जाए, इसके लिए देश स्तर पर कोई भी बड़े स्तर का भी कार्य ले सकता हूं, मगर उसके परिणाम क्या होंगे इसका ज्ञान आपको नहीं है। परिणाम होंगे एक से एक राजनेता, एक से एक उद्योगपति, एक से एक लखपति, सब यहां पर आकर खड़े हो जाएंगे, और आप जैसे लोग शायद समदिन नदी के दरवाजे पर वहां पर पड़े नजर आएंगे। आप मुझसे मिलना भी चाहेंगे, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं, शायद इतना समय भी मेरे पास आपको देने के लिए नहीं होगा। मगर मैंने बार बार कहा